आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश की आजादी के लिए जिन शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस जो सिर्फ शब्द भर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, इस दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृतियों में से एक है। भारत जो देश है, भगत सिंह के फांसी के फंदे के झूलने का, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान का। भारत जो देश है, रक्त का, शहादत का, बलिदान का और गौरव का। भारत जो देश है, स्वाभिमान का। भारत जो सिर्फ देश नहीं, दुनिया के सबसे प्राचीन परंपरा है। वो सभ्यता है जिस पे गौरव किया जा सकता है। भारत वो देश है, जब कोई सीमा पे लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, तो उनकी माँ कहती है, मेरा दूसरा बेटा तैयार है सीमा पर जाने के लिए। देश के लिए इनके समर्पण को हम कभी नहीं भूल सकते। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश विज्ञान, खेती, क्रीड़ा, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। पर आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगारी जैसी कई समस्याएं हैं। इसके अलावा इस साल कोविड महामारी से अधिकाधिक देश जंग लड़ रहे हैं। इसका असर देश के आर्थिक प्रभाव व स्वास्थ्य पर भी हो रहा है। इससे लड़ने के लिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह शासन द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। आइए हम आज की सुबह समर्पित करते हैं पूरे राष्ट्र के लिए। देश की युवा पीढ़ी को ये आह्वान करते हैं कि अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो वतन है। और हम सब आज ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि इन सब समस्याओं को सुलझाने की हम पूरा कोशिश करेंगे और भारत को विश्व का सबसे बेहतरीन देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि कृपया ध्वजारोहण के लिए खड़े हो जाइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शुक्रिया। अभी मैं हमारे आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर अतुल केनकर सर से निवेदन करती हूँ कि वे हम सब के लिए कुछ शब्द बोले। Morning to all. We feel very happy. Today our country has successfully completed 37 years as an independent nation. Over the period of 73 years, India has developed and will continue to develop. There is a remarkable development in the sectors like agriculture, science and technology, industrial development and so on. Every year on this day, we have celebrated this 15th of August with joy and happiness. This year is different. Coronavirus has spread in almost every part of the world. India is not exception. To mitigate this hazard, the government has introduced drastic legally mandated lockdown. We are in phase of lockdown. Lockdown is very painful. We have to see some positive effects of the lockdown. We have seen that we have given a very quality time to our family. We have understood it properly. We have upgraded ourselves and we have to be very, very resilient to changes. And we have learned the techniques to overcome the challenges. Another important thing we have learned is about self-awareness, self-analysis. Despite of COVID-19 and lockdown,
our NSS team has arranged a cultural event. I really appreciate them. Few days before, the NSS unit has celebrated the International Yoga Day. So once again, I wish very happy Independence Day to all of you. Thank you. अब मैं हमारे आदरणीय कॉलेज एडवाइजर परमेश्वरन सर से अनुरोध करूंगी कि वे हम सभी को संबोधित करें। Good morning. I wish Good you morning. all a very happy Independence Day. Let us rededicate ourselves, remembering the sacrifices made by our great men for this auspicious day to occur. And we are enjoying this democracy and the independence. And for that, we owe a great lot to the people who have sacrificed their lives. Now let us rededicate ourselves to take further India to a new horizon as one of the leading developed country in the world. It is not too far. Maybe in another 10 years or so, we will be just going up the ladder to a very high level. And for this, we have to have a certain type of commitment, an attitude that it is my nation, a selflessness that it is not for me, it is for others. Always we have the attitude that we have to work together and not for myself. If this attitude develops in every one of us, I think we can progress much faster. What is the greatest hurdle is that there are certain people whom we have to take with us together and progress in a direction so that they also feel they're a part of it. They should never feel neglected. It is the happiness of all the people all around that gives greatest happiness to the entire nation. So let us work together with the same motto, Sarve Sukhino Bhavantu. Everybody should be happy. Unless and until we achieve that, things will not progress. So for progress, the one thing is we must take care of people around you and see that they are happy, solve their problems, whatever the small way it is possible for you. If you have this particular attitude, then perhaps we can go further. We need not do much bigger things. Just look around you and see who needs help, to what extent you can go towards them. And if you start working in that direction, perhaps their attitude will change. They will be coming towards you and they will join you in the progress of the country. So that is what our wish is. And in our college, we have got a great faculty. The students are very committed. And with all of you, I think you have to take this culture around and dedicate yourself to work for the development of the country. Thank you. थैंक यू सो मच सर। अब मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि देशभक्ति व्यक्त करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई गा के करता है, कोई नाच के, कोई नाटक के माध्यम से या कोई किसी का हौसला बढ़ा के। आइए सुने कैसे मधुर गीत ने सेनानियों के दिल में स्वतंत्रता की अंगार जलाई थी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद वाह, क्या अद्भुत प्रदर्शन था।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अक्सर किताबों में देश के स्वतंत्रता सेनानियों या महापुरुषों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उनके विचार क्या हम अपनी दैनिक जिंदगी में अपनाते हैं? क्या उनके आत्मचरित्र से हम सच में प्रोत्साहित महसूस करते हैं? आइए देखें कैसे श्रेष्ठ विचार इंसान को प्रोत्साहित करता है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आने वाली बेटा, ये प्लास्टिक का बोतल जरा डस्टबिन में फेंक देना। पनवेल के लिए 12 अरे अंकल, डस्टबिन में क्यों? यही ट्रैक पे फेंक दो, सब लोग यही करते हैं। चलो, मेरी ट्रेन भी आ गई। आपके लिए चिट्ठी आई है। अरे, मेरे नाम का लेटर? मैं देश को स्वतंत्रता दिलाने वालों में से एक सौभाग्यशील व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी। मैंने आज तुम्हारा व्यवहार देखा और मैं तुम्हें इस देश के स्वच्छता के लिए मैंने देखा हुआ सपना बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा चाहता था कि इस देश में सभी लोग स्वच्छता का पालन करें। मुझे जब भी साफ सफाई करने का अवसर मिलता, मैं बड़ी उत्सुकता से उस काम को करता। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और अगर मैं एक झाड़ू वाला रहकर मर जाता तो मुझे कोई दुख नहीं होता। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय पर कांग्रेस के कार्यालय में बहुत गंदगी थी। कुछ लोगों ने अपने कमरों के बाहर बहुत गंदगी फैलाई थी और बाकी लोगों ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे सोचते थे कि इसकी साफ सफाई हमारा काम नहीं, सफाई कर्मचारियों का है। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ और मैंने एक झाड़ू की मांग की और अपने अंग्रेजी सूट में ही वहाँ की सफाई की। तब वहाँ के लोग जागरूक हुए और मेरी मदद करने आ गए। मैं बहुत खुश हूँ कि भारत की सरकार ने मेरे जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत जैसे प्रमुख अभियान की नींव रखी। यह एक नए युग के शुरुआत की घोषणा है। इस युग में हमें भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह को अपनाना होगा। जिस प्रकार हमारे देशवासियों ने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर खादी को अपनाया था, उसी प्रकार आज फिर से भारत सरकार एक आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कर रही है। स्वच्छता से सकारात्मक वातावरण रहता है, सकारात्मक विचारों से मन शुद्ध रहता है और मन की शुद्धि से भेदभाव नहीं रहता और सबके लिए सम्मान का अनुभव होता है। मैं इतना बोल के उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने परिसर को स्वच्छ रखने का प्रयत्न करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वच्छता के महत्व को ध्यान से समझो और अपने देश को उतना ही साफ रखो जितना अपने घर को रखते हो। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, ये बताना था कि राहुल को प्रोजेक्ट हेड बनाया गया है। तुम एक सिंगल मॉम हो, घर का काम, बच्चों का ध्यान रखते रखते तुम प्रोजेक्ट में समय नहीं दे पाओगी। एनीवेज, मुझे मीटिंग में जाना है। I'll talk to you later. Take care. इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्या मैं मैनेज कर पाती? मैडम, आपके लिए चिट्ठी आई है। रानी लक्ष्मीबाई की चिट्ठी? मुझे आज भी मेरे स्वतंत्रता के वो रोमांचक दिन याद है जब मैंने पहली बार घुड़सवार सेना के घोड़े पवन की सवारी की थी। खुशी न केवल मेरे सपनों को पूरा करने की थी, बल्कि इसीलिए भी थी कि आखिरकार मैंने पेशवाओं और उनके पुरुषों को दिखा दिया कि एक महिला उच्च पद तक पहुंचकर राज्य संभाल सकती है। एक महिला के रूप में मुझे हमेशा यही लगता था कि उसके भीतर सृजन, पोषण और परिवर्तन करने की शक्ति है। हमने तलवारें लड़ाई, युद्ध के मैदान पर हमले किए, दुश्मनों को मोर्चों को कलंकित किया। हमने यहाँ सब किया। हमारी नारी सेना में भयंकर जज्बा, माँ का प्यार, बहन भक्ति जैसे अनेक प्रकार के गुण थे, मानो जैसे स्वयं माँ दुर्गा का अवतार। महिलाएं मेरे जीवन को देखती है और प्रेरित होती है। मेरी दृष्टि हमेशा मेरे सेना के साथ एकजुट होकर चलने की थी। हमारे पास जो ताकत और जज्बे की आग थी, सदा उसे साथ लेकर चलते थे। मैं सौभाग्यशाली थी कि मेरी जिंदगी में मेरे मित्र तात्या थे, तात्या तोपे, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया। आज की नारी किले की ऊंची दीवारों की तरह है, जो दर्शाती है नारी का आत्मसम्मान, उसका त्याग, उसकी वीरता, जिसकी कोई सीमा नहीं।
जो निर्दयी समाज के लपटों से घिरी हुई है। ये समस्या हमारे समय भी थी और आज भी मौजूद है। महिलाओं की वृद्धि और उन्नति की एक बड़ी बाधा लैंगिक असमानता। इसका मतलब ये है कि पुरुषों और महिलाओं के साथ समान कार्य के लिए भी असमान व्यवहार होता है। लेकिन क्या हुआ अगर तुम एक गांव की लड़की हो? क्या हुआ अगर तुम एक अकेली माँ हो? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हें स्त्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या दोनों घर और बाहर के कामों को संभालना आसान है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम इसे सफलतापूर्वक निभा सकती हो? बिल्कुल। खुद पर संदेह करने की गलती मत करना। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसे अस्वीकार कर अपनी काबिलियत दूसरों के सामने प्रस्तुत करो। खुद के या किसी और के खिलाफ कुछ गलत हो तो न्याय प्राप्त करने का पहला कदम तुम खुद उठाओ। दिखा दो समाज को कि जलते हुए लपटों को काबू में करने की ताकत है तुम में। देश और समाज को सही राह दिखाने की ताकत है तुम में। स्वतंत्रता के बाद महापुरुषों की एक नई पीढ़ी, नए विचार, परंतु सिर्फ एक उद्देश्य, लोगों की सेवा और देश की उन्नति। आइए अब देखें स्वतंत्रता मिलने के बाद श्रेष्ठ विचारों वाले व्यक्तियों की दृष्टि कैसे हमारे रास्ते को रोशनी देते हैं। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों मैं लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। अरे इतनी दुखी क्यों हो रही है? तू फेल थोड़ी ना हुई है। 75% मार्क्स में तो कोई कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, और माँ बाप के ताने अलग। तेरे दोस्तों को देख कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। रिजल्ट आने के बाद से तो मैंने अपने दोस्तों से बात करना ही बंद कर दिया है। तो क्या हुआ? वो तेरा गलत थोड़ी ना चाहते हैं, और तू इससे कुछ कर नहीं पाएगी ये साबित नहीं होता। तू तो ऐसे ही बोलेगा ना, तुझे तो 92% मार्क्स आए हैं, मेरी हालत क्यों समझेगा? बेटा ये एड्रेस पे एक चिट्ठी आई है। अब्दुल कलाम की चिट्ठी, वो भी मेरे नाम पे। विभिन्न भूमिकाओं में मुझे भारत के 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, और मैं पहले भारतीय उपग्रह के प्रक्षेपण से भी जुड़ा हुआ हूँ। ये बातें मेरे दिल के बहुत करीब है। हालांकि इन शीर्षकों के साथ जब भी मेरा नाम शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है तो यह मुझे बहुत खुशी देता है। विश्व स्तर पर प्रत्येक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा एक आवश्यकता है। जब तक वे शिक्षित नहीं होते तब तक न वे अपने मूल अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, न ही आत्मनिर्भर बन अपने नियमों के अनुसार जीवन जी सकते हैं। आज की दुनिया में शिक्षा तकनीकी रूप से समान है,
जब मैंने DRDO में काम किया तो मैंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर बनाया। परियोजनाओं को पूरा करने पर संतोष की भावना जो कुछ अंतर करती है वह कुछ ऐसा है जो मैं सभी छात्रों को अनुभव कराना चाहता हूँ। आगामी तकनीकी के बारे में बुनियादी कोडिंग, कौशल और ज्ञान हर युवा को अपने क्षेत्र के लिए जरूरी है। मेरे बचपन ने मुझे बड़े सपने देखने और धैर्य सिखाया। एक बार जब आप इन गुणों को अपना लेते हो तो कुछ भी आपको अग्नि की उड़ान लेने से रोक नहीं सकता। यदि एक छोटा लड़का जो चंद पैसों के लिए समाचार पत्र बेचता हो आगे जाकर देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो आज का युवा उपलब्ध तकनीकियों के माध्यम से देश को कितना ऊपर तक ले जा सकता है। मैं यह बात विश्वास से कह सकता हूँ कि मेरी उपलब्धियों के पीछे मेरे शिक्षा का एक मजबूत ढांचा है, और ये शिक्षा का ढांचा तुम्हारे मार्क्स से नहीं बल्कि तुम्हारे जिज्ञासु स्वभाव से बनता है। यह संभव है कि तुम अभी मेरी बात न समझो, परंतु भविष्य में आप गर्व महसूस करेंगे कि कठिन परिस्थिति होने के बावजूद आपने हार नहीं मानी। मैंने एक वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी काम किया और NDA द्वारा भारत के राष्ट्रपति बनने की सिफारिश की गई। भले ही मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे हिंदुत्व के लिए नामित किया गया था। इन घटनाओं ने मुझे सिखाया कि कारणों की तलाश करने के बजाय समाधान की तलाश शुरू करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी विजन 2020 का मेरा यह विचार एक सपना था जिसे मैंने खुली आंखों से देखा था। यह 20 वर्ष में भारत को बदलने का नक्शा था। फार्मिंग इंडिया के इकोनॉमी का प्राइमरी सोर्स है। मेरा मानना था और अब भी है कि तकनीकी की मदद से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उन्नति लाई जा सकती है। तुम सोच रहे होंगे मैं यह सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। यह सब बात बताने का सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है। तुम देश का कल हो। शिक्षा का पीछा करो, मार्क्स का नहीं। अपने अंदर के जिज्ञासु को उभारो, खुद पर विश्वास रखो, तब माता पिता सहित पूरा विश्व तुम्हारा सहयोग करेगा। जब तुम देश के लिए सोचते हो तो कई परिस्थितियों से तुम्हारा परिचय होगा। उन परिस्थितियों से उभर कर ही व्यक्ति अनुभवी बनता है। इतने सारे क्षेत्र है दुनिया में, अपनी रुचि को पहचानो और अपने सपनों का पीछा करो। सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं है, परंतु उसको आसान बनाते हैं तुम्हारे मित्र और तुम्हारे शुभचिंतक। एक दूसरे की सहायता सदा करते रहना। एक सच्चा मित्र तुम्हें कभी भी गलत राह पर चलने नहीं देगा। ऐसे मित्रों के संगत में रहना। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, बल्कि वो चीज है जो आपको नींद नहीं आने दे। धन्यवाद। हेलो मैम, आपने गरीब बच्चों के लिए कपड़े और किताब देने के लिए बुलाया था। जी जी, इस थैली में कुछ किताबें हैं और इस थैली में कुछ कपड़े हैं। थैंक यू मैम। आप जैसे लोगों की वजह से उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आती है। मुझे थैंक्स मत बोलिए, मदद करना तो अपना फर्ज होता है। मैं तो उसी को अदा कर रही थी। ये आपके लिए चिट्ठी आई है। बाल बच्चों की देखभाल करने में एक समर्थक मदर टेरेसा। हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े प्रेम के साथ छोटे काम कर सकते हैं। पर दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जो समाज द्वारा खारिजे और गिराए जाने का अनुभव है। सबसे बड़ी गरीबी वह आत्मिक शून्यता है जो अन्य मनुष्यों को बेकार वस्तु के रूप में त्यागने का कारण बनाती है। दुनिया में बहुत लोग भूख से पीड़ित हैं, बेघर से पीड़ित हैं, सभी प्रकार की बीमारी से है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि सबसे बड़ी पीड़ा अकेलापन महसूस करना है। मुझे गर्व है कि मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ जहाँ महामारी की इस कठिन स्थिति में भी किसी भी व्यक्ति को अकेले पड़ने नहीं दिया गया, जबकि हर मानव जीवन को खतरा है। हमारे कोविड योद्धा मानव जाति के लिए अपने दिल में बहुत धैर्य, साहस और मानवता के साथ इसका सामना कर रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के। अगर आप लोगों के लिए पहले से ही राय बना लेते हैं, तो आपके पास उन्हें प्यार करने का कोई समय नहीं है। केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ मैंने उस आदेश की स्थापना की जिससे अनाथ शिशुओं की देखभाल और गरीब से गरीब की मदद की जा सके।
द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इसका उद्देश्य था कि इंसान भले ही जानवरों की तरह इस दुनिया में रहें, लेकिन परिंदों की तरह मरे। मैं इस पीढ़ी के युवाओं को एक सलाह देना चाहती हूँ, जिसका मैंने अपने जीवन में पालन किया था। अपने कार्य में दयालु रहें। ऐसा मत सोचें कि आप केवल एक ही है जो कुशल काम कर सकते हैं या दर्शाने लायक काम कर सकते हैं। यह आपको दूसरों के प्रति अपने फैसले में कठोर बनाती है। जिसके पास समान प्रतिभा नहीं हो सकती, अपना सर्वश्रेष्ठ करें और भरोसा रखें कि दूसरा भी अपना सर्वश्रेष्ठ करता है। और छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहें, क्योंकि यह उनमें से होती है जो आपकी ताकत है। विकास के इन समयों में पूरी दुनिया तेज गति चलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो रास्ते में ही गिर जाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की ताकत नहीं रखते। ये वे हैं जिनकी हमें परवाह करनी चाहिए। इस दुनिया में हर जीवन मायने रखता है। यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते हैं, तो सिर्फ एक को खिलाएं। यह हमारे राष्ट्र में होने वाली या हमारे पड़ोस राष्ट्र में होने वाले प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा पूरे विश्व में देखा जाता है। लोग अन्य जीवन के लिए किसी तरह खड़े होते हैं। हमें उन लोगों के लिए आनंदित होना चाहिए जो अभी भी अन्य मानव जीवन के लिए बेहतर के लिए सोचते हैं। टेक्निक के इस युग में यह साबित होता है कि मानवता को समय और स्थान के साथ बढ़ाया जा सकता है और समय और स्थान के अनुसार पुनः स्थापित किया जा सकता है। दयालु होने के साथ साथ इस धरती में मौजूद हर जीवित व्यक्ति को प्यार और सम्मान देने की इस प्रक्रिया में आपके लिए बहुत सारी बाधाएं आ सकती है। इसके बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी। लोग अक्सर अनुचित आकृतिक होते हैं, वैसे भी उन्हें माफ कर दें। यदि आप दयालु हैं, तो लोगों को आप पर स्वार्थी उल्टा इरादों का आरोप लगा सकते हैं, वैसे भी दयालु बने। यदि आप सफल होते हैं, तो आप कुछ झूठे दोस्तों और कुछ सच्चे दुश्मनों को जीत लेंगे, वैसे भी सफल। यदि आप ईमानदारी और स्पष्ट है, तो लोग आपको धोखा दे सकते हैं, फिर भी ईमानदार स्पष्टवादी रहें। यदि आप शांत और कुशल पाते हैं, तो वे ईर्ष्या कर सकते हैं, वैसे भी कुशल। आज आप जितना अच्छा करेंगे, लोग अक्सर कल भूल जाएंगे, वैसे भी अच्छा करो। विदेश को स्वच्छ बोलता हूँ, लेकिन अपने देश को स्वच्छ बनाने का प्रयत्न भी नहीं। आज से प्रयत्न शुरू। खुद पर संदेह करने की गलती की मैंने, लेकिन अब नहीं। अपनी काबिलियत का उदाहरण मुझे खुद दिखाना होगा। अपने मार्क्स पर दुखी होने से अच्छा है कि मैं अपने रुचि को पहचानूंगी। देश के तरक्की में मेरा भी हाथ हो, इससे बड़ी गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती। लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। कर्तव्य से भागना मेरे खून में नहीं, ना ही आप में होना चाहिए। प्रगति ये केवल एक शब्द नहीं है, ये भविष्य को उज्जवल बनाने का इंसान के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली हथियार है। एक आम इंसान अपनी जिंदगी में कई उम्मीदें लेकर जीता है। इनमें से एक उम्मीद हर इंसान के अंदर पाई जाती है, और वो है एक बेहतर समाज की, एक बेहतर दुनिया की। हमारी दुनिया के हर कोनों में अच्छी और बुरी दोनों सोच पाई जाती है। हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, कम से कम एक अच्छी और एक बुरी सोच का कायल जरूर होता है। परंतु एक अच्छे और एक बुरे इंसान में बस किसी सोच की हावी हो जाने का ही फर्क होता है। अच्छे विचार हमें एक अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ एक शांत और सुकून भरा जीवन प्रदान करने की क्षमता भी रखते हैं। वहीं दूसरी ओर एक छोटी सोच हमारे पवित्र हृदय को दूषित कर हमारे जीवन को अशांत बना सकती है। किसी टूटते तारे की ओर देखकर
इच्छाएं मांगते समय हम सब उन इच्छाओं से बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं और सोचते हैं काश ऐसा हो जाता, काश मैं एक बेहतर समाज बना सकती, या फिर काश मैं एक कामयाब इंसान बन सकता। पर एक टूटता तारा, या यूं कह लीजिए हमारी किस्मत, हमें हमारी जिंदगी की राह की बस कुछ दूरी ही तय करवा सकती है। पूरे रास्ते को तय हमें ही करना होता है। मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत ही हमारी रंग लाती है। तो किस्मत का फैसला ऊपर वाले के हाथों में छोड़कर अपनी मेहनत पर भरोसा करना ही उन्नति या यूं कहें कामयाबी की सबसे श्रेष्ठ व उपयुक्त मार्ग मानी जाती है। खुद पर और अपने कर्म पर भरोसा रखकर आगे बढ़ो और कुछ ऐसा करके दिखलाओ कि किस्मत भी सर झुकाकर तुम्हें तुम्हारा खुले हाथों से स्वागत करे। कोई सपना हासिल करना नामुमकिन नहीं होता और कोई सपने देखने वाला छोटा नहीं होता। तुम्हारे अंदर महान बनने की सारी खूबियां मौजूद हैं। जरूरत है तो उसे तलाशने की और अपने अंदर छुपे डर से बाहर निकलकर कुछ कर गुजरने की। तुम में तुम्हारी सोच से कई गुना ज्यादा हिम्मत है, कहीं ज्यादा ताकत है। जितना मानते हो उससे कहीं ज्यादा सहन शक्ति है और जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा योग्यता है। तुम्हें दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए कुछ अलग करके दिखाना है जो किसी की सोच से भी बड़ा हो। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि कोशिश करिए इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की। अपने अंदर झांकिए और एहसास कीजिए कि बदलाव आप ही से शुरू होता है। धन्यवाद। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! A special announcement to the second year students. NSS unit will be starting the selection process for our new volunteers. The link for the registration and a video regarding the same will be released very soon on your WhatsApp groups. Stay tuned. And now, on the behalf of our unit, I would like to express my immense gratitude towards everybody who attended this program. I would like to invite all the faculties who wish to share some thoughtful words with us and do the same. Hello. Yes, ma'am. Manasi here. I would like to give my sincere thanks to all NSS team for conducting and keeping our tradition of celebrating this Independence Day. We have been celebrating Independence Day since last 15 years. And this is the first time we were missing the occasion because we were unable to move out. Thanks to NSS team for celebrating E-Independence Day. Once again, I would like to wish all of you happy 74th Independence Day. Thank you all. Yes, sir. Yes, sir. So I would like to thank our honorable advisor, Dr. P.V. Parmeshwaran sir, for sparing his valuable time and accept the invitation to grace the occasion. He is a continuous source of inspiration for all of us. And on behalf of all the NSS and faculty, I am thankful to this, sir. Over to you, Mahesh, sir. Anyone from the faculty members? I'm very happy to see the celebration today. In fact, it was such a very well executed one.
In fact, all the videos put together, the talks that were put together, it was as if we are sitting in the auditorium itself. So it gave a lot of happiness to all of us, and we felt that we have not missed anything even during this pandemic situation. And as as all of you know, NSS, as our honorary advisors were also told, NSS motto is not me but you. So I think each one of the NSS team member today has shown how they work in team with other people, and they're absolutely selfless in terms of how they have put together the performance today. And I think with all of you, as our Prime Minister put together in today's morning session, he told that COVID-19 can be a hindrance, but it can't beat India's resolve. And for Atmanirbhar Bharat, I think we require students like all of you who are absolutely selfless and always ready to put forward all your support for social welfare, as well as for our institution, our society, and our country. So again, happy 74th Independence Day to all of you, and great job done. Thank you, sir. Good morning, everyone. Actually, Professor Prasad has rightly said, and even our honorary advisor has rightly said, that until and unless we will not take out our difficulties, we will not able to find out the way. So आज के अवसर पे मैं सिर्फ ये इतना बताना चाह रही हूँ, जो अपने NSS स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ये सब इतने कठिनाइयों के बावजूद they have done a very good job of arranging the things from their own place. They did not even come together. The social distancing, everything has been maintained. जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों के वजह से दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते. And that is what our NSS students have shown us today. So COVID and nothing will stop us by to do something which we want to, which we wanted to perceive. Thank you, everyone. Thank you, students. Always, we are always there with you all. Thank you. Thank you, sir, for giving me a chance. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Sir, can I? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dr. Lakshmi Sudha. Good morning to all. Happy Independence Day. NSS team executed this program very well under the guidance of Professor Mahesh Biradda, sir. Congratulations to all of you, sir. Thank you, ma'am. Okay, I thank SIS management, Dr. Parmeshwaran sir, our principal, Dr. Kemkar sir, for giving NSS an opportunity to celebrate 74th Independence Day virtually. I also thank our Vice Principal Prasad sir and Aparna ma'am. I also thank Mansi ma'am, Dr. Priti Hemnani ma'am, Dr. Rupendra Nehte sir, Dr. Lakshmi Sudha ma'am. Again, I would like to thank Sumitra ma'am, Sunil sir, and my entire NSS team for their support for live streaming through Google Meet. I would like to congratulate all NSS volunteers, Prithviraj, Siddheshwar, Praniti, for helping and training all existing TE students. So very soon we are going to start next year. We are going to start enrollment for new batch of NSS 2021. So thank you very much, and thank you each one who is participated in this program. Thank you, sir. Prithviraj? Yes, sir. From students' side, if you want to say something. Okay. I would like to thank all the faculty members for joining us today. It is great to know that we have your support throughout this tenure, because we will need it if we are going to do activities online. And it is great that so many of you joined. So thank you again.